नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। मध्य प्रदेश में एक बार फिर शैडो कैबिनेट का सिलसिला शुरू होने के संकेत हैं। उसकी वजह ये नहीं कि कोई कांग्रेस ने ऑफिशियल घोषणा की है। उसकी वजह ये कि दिल्ली में लोकसभा के भीतर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शैडो प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं। अगर राहुल गांधी शैडो प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं, इसका मतलब कि देश के राज्यों में भी बहुत सारी ऐसी जगह जहां पर प्रतिपक्ष में कांग्रेस बैठी है, वहां भी शैडो मिनिस्ट्री लागू कर दी जाएगी। ये इस संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंगार, लेकिन थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत ये आ रही है कि मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी विधानसभा में सदस्य के तौर पर मौजूद रहेंगे। ऐसे में शैडो कैबिनेट बनती है तो जो परंपरा है, नेता प्रतिपक्ष उस शैडो कैबिनेट को लीड करेंगे, यानी एज ए चीफ मिनिस्टर, शैडो चीफ मिनिस्टर वो काम करेंगे। और बाकी जो विधायक हैं उनकी दिलचस्पी काबिलियत के हिसाब से हर विधायक को उनकी दिलचस्पी का महकमा दे दिया जाएगा ताकि वो विधायक संबंधित विभाग पर नज़र रखें और सदन में उन विषयों को उठाएं जो विभाग उनके जिम्मे दिया गया है। अब यहाँ से बात हम इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि ये शैडो मिनिस्ट्री की परंपरा हिंदुस्तान की नहीं बल्कि ब्रिटेन की है और ब्रिटेन से मोटिवेटेड ये जो परंपरा है ये भारत में भी लागू की गई है या परंपरा बनाई गई है, लेकिन कई बार ये टूटती भी है। जब कभी मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह का शासन हुआ करता था या उसके पहले हम अर्जुन सिंह मोतीलाल वोरा की बात करें, तब उस काल में भी भाजपा मध्य प्रदेश में प्रतिपक्ष हुआ करती थी। और एकदम से हम अगर दिग्विजय सिंह के कार्यकाल की बात करेंगे तो विक्रम वर्मा, गौरीशंकर शेजवार, ये ऐसे लीडर हुआ करते थे जो नेता प्रतिपक्ष होते थे। और तब अविभाजित मध्य प्रदेश में भाजपा के विपक्ष में रहने पर उसमें कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश से अलग हुए छत्तीसगढ़ के ब्रजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे, ये तमाम ऐसे युवा ब्रिगेड थी जो शैडो मिनिस्ट्री के रूप में काम करती थी और सत्ता पक्ष के विभागों पर नजर रखकर सदन में सरकार को घेरती थी या उनकी गलती बताकर सुधार की बात करती थी। इससे प्रतिपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण और प्रभावी होती थी। आज हम इसी पर बात करेंगे कि दिल्ली में लोकसभा का अध्यक्ष का चयन हो चुका है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुन लिए गए हैं और उसके बाद वहाँ शैडो मिनिस्ट्री काम करेगी और उसी के चलते मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। तब ऐसी संभावना है, ऐसे संकेत है कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस जो प्रतिपक्ष में है वो शैडो मिनिस्ट्री के रूप में काम करेंगी। विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मौजूद स्टूडियो हमारे 2 विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेश चतुर्वेदी जी, साथ में हैं सामाजिक सरोकार से जुड़े उमाकांत मिश्र जी और स्काइप पर हमारे साथ जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ साथी पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रंजन जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी, क्लियर है जी। दरअसल ये जो सारा मामला है इसलिए भी ज़्यादा गर्म है या चर्चाओं में है कि शैडो कैबिनेट विधानसभा में होनी चाहिए क्योंकि लोकसभा में राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रतिपक्ष काम कर रहा है और उन्होंने ये संकेत दे दिए कि अब प्रतिपक्ष बहुत धारदार तरीके से सरकार के कामकाज पर नज़र रखेगा और जहां गड़बड़ी होगी वहां वो प्रहार भी तीखा करेगा क्योंकि राहुल गांधी शैडो पीएम है। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। आपको लगता है कि यहाँ उमंग सिंगार के नेतृत्व में शैडो कैबिनेट बनेगी और उसमें कमलनाथ जी की भूमिका क्या हो सकती है? जाहिर है कि उस शैडो मिनिस्ट्री में कमलनाथ तो नहीं होंगे क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस की भूमिका प्रतिपक्ष के तौर पर कितनी संघातक होने वाली, कितनी धारदार होने वाली? क्योंकि अगर शोर शराबा हुआ तो जाहिर है कि सरकार फिर इसका लाभ उठाकर अपने सारे कामकाज निपटाएगी और सत्र का अवसान कर देगी। आपकी राय? अगर सरकार को घेरना है तो प्रतिपक्ष के रूप में हर मुद्दे पर संजीदगी से बहस करनी पड़ेगी, हो हल्ला का लालच छोड़ना पड़ेगा और हो हल्ला के जरिए सुर्खियों में आने की तो कवायद ठीक हो सकती है, लेकिन चर्चा के मामले में सदन फिसड्डी हो जाएगा। आपका इसमें क्या सोचना है? राघव जी, देखिए, जो चर्चा का मूल उद्देश्य है, पिछले 2 दशक में देखा जाए, उसके पहले का मैं जहाँ डिवाइड करूंगा जी, तो कैलाश जोशी जी थे, सुंदरलाल पटवा थे, दिग्विजय सिंह थे। ये कार्यकाल था कि बहुत सार्थक चर्चा होती थी और 100% तो नहीं, कुछ हद तक चर्चाओं से एक समाधान भी निकलता था, सरकार भी झुकती थी। लेकिन पिछले करीब 1 दशक में बोल सकता हूँ जो चर्चा का स्तर है बहुत नीचे सतही होता जा रहा है
और उसमें ऐसा नहीं विपक्ष ही जिम्मेदार है, सत्ता पक्ष भी उतनी ही जिम्मेदार है। आप लाइब्रेरी चले जाइए, मैं तो वहाँ पे पिछली बार मैंने बात किया था, कोई सदस्य जाता नहीं है वहाँ पे। जो विधानसभा की लाइब्रेरी है, एशिया की वन ऑफ बिगेस्ट लाइब्रेरी है, बहुत रिच लाइब्रेरी है, कोई जाता ही नहीं है। शैडो कैबिनेट का फायदा यह है कि जैसे आपने कहा कि हर विषय का एक जानकार होगा अपनी रुचि के हिसाब से। उदाहरण के लिए जैसे गोविंद सिंह को कांग्रेस में है, उनको कोऑपरेटिव का जानकार माना जाता है। कोई हेल्थ का जानकार माना जा सकता है, जैसे विजयलक्ष्मी साधो हैं, हेल्थ मिनिस्टर रही हैं, उनको हेल्थ का जानकार माना जा सकता है। सज्जन सिंह वर्मा है, बाला बच्चन में तो कुछ चुनाव नहीं जीते हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कांग्रेस में जी। जो विधायक हैं अभी, उनकी बात कर रहा हूँ, कुछ विधायक नहीं है। तो कुल मिलाकर कि आपने बिल्कुल सही कहा कि विषयों को पकड़ के लिए डिपार्टमेंट पर नजर रखिए, लेकिन स्टडी भी करिए कि अगर डिपार्टमेंट का बजट आ रहा है तो खर्च कहाँ पे हो रहा है, कहीं डाइवर्ट तो नहीं हो रहा है, उसका सदुपयोग हो रहा नहीं हो रहा है, तभी तो आप घेर पाएंगे सरकार को। और अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो फिर मुश्किल है। रघुवंश जी याद कीजिए कि जब 15 महीने की सरकार आई थी कमलनाथ की और सरकार हटी थी, उसके बाद जब कांग्रेस विपक्ष में आया था तो इस शैडो कैबिनेट की बात चली थी, लेकिन बहुत प्रभावी नहीं हो पाया था। ये तो एक पार्ट हो गया कि अगर शैडो कैबिनेट बनता है तो फायदा विपक्ष को होगा और फायदा जनता को भी होगा, क्योंकि सरकार को घेर पाएंगे मुद्दों पर और सरकार बहुत चीज मानने को मजबूर हो सकती है। दूसरा जो विषय आपने कहा कमलनाथ का, मुझे लगता है कमलनाथ चूंकि कद के हिसाब से ऊंचे हैं उमंग सिंघार से, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कोई पद लेना चाहे ना लेना चाहे शैडो कैबिनेट में, जी। वो किनारे भी रखा जा सकता है। और ऐसा नहीं कि वो शैडो कैबिनेट के पार्ट बनना उनकी मजबूरी होगी या ऐसा कंपल्सन होगा, तो एक अलग तरीके से उनका एक राजनीति चल सकता है। वहाँ पे विधानसभा में रह सकते हैं और गाइड कर सकते हैं पार्टी को अपने योग्यता और अपनी क्षमता और अनुभव के हिसाब से। जी, तो ये बहुत सारी बातें हैं जिस पर हमें इस बजट सत्र में देखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। अगर राहुल गांधी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने शैडो कैबिनेट बनाई तो फिर सरकार भी थोड़ी सांसत में आएगी, नौकरशाही पर दबाव पड़ेगा और जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उस पर प्रतिपक्ष सरकार को घेरने के साथ साथ कुछ अच्छे फैसले कराने में कामयाब हो सकता है, बशर्ते चर्चाएं हो। मैं चर्चा के लिए राजेश जी आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये जो सारा मामला है, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं शिक्षा और स्वास्थ्य और सड़क और पुलिस। अगर इस मुद्दे पर कांग्रेस एक एक विभाग पर दो दो विधायक भी लगाती है, कह सकते हैं कि कैबिनेट में एक कैबिनेट मंत्री होता है, एक फिर राज्य मंत्री भी होता है, तो अगर स्वास्थ्य महकमे में सरकार ने विपक्ष ने दो तीन विधायक लगा दिए तो फिर स्वास्थ्य विभाग में किस तरह से पोस्टिंग हो रही है, किस तरह से तबादले हो रहे हैं, कहाँ कहाँ ऐसी जगह जहाँ डॉक्टर ही नहीं है, अस्पताल तो है, और अगर डॉक्टर भी हैं तो पता हुआ कि अस्पताल नहीं है, और सब कुछ है तो दवाएं नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जिस पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा सदन में, और फिर जनता या अधिकारी गलत जवाब देकर ना तो सदन को गुमराह कर सकते हैं और ना सरकार को लापरवाही में डाल सकते हैं। आपकी राय किस ढंग से देख रहे हैं? मैंने स्वास्थ्य महकमे की बात की, ऐसे कई भोपाल और आसपास ऐसे ज़िले हैं जहाँ कई तो डॉक्टर ही नहीं है और डॉक्टर हैं तो गलत तरीके से उनकी पोस्टिंग कर दी गई है। स्कूलों में देखें तो वहाँ जरूर CM राइज और PM राइज स्कूल की बात हो रही है। पुलिस में तो सबको पता है कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो फरियादी की भी कई बार शिकायत नहीं हो जाती, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। बलात्कार के मसले ऐसे होते हैं कि जो बलात्कार की शिकार बेटियां महिलाएं होती हैं उनको भटकाया जाता है कि आपका घटना जो स्थल है हमारे थाने के पास नहीं है, दूसरे थाने के पास है। तो ऐसे बहुत सारे दुखद पहलू हैं जिन पर अगर सदन में कार्रवाई होती और सदन ठीक से चलेगा तो लोगों को लाभ होगा। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, ये जो विषय है ये तो नो डाउट बड़ा अच्छा है। मतलब मध्य प्रदेश के मुतालिक बात कर रहे हैं अपन, और दिल्ली के हिसाब से तो ठीक है जो शैडो कैबिनेट की बात चल रही है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 2 पार्टी सिस्टम है, मतलब बाइपोलर पॉलिटिक्स होती है, तो यहाँ चल सकता है। 2014 में कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में शैडो कैबिनेट बनाई भी थी, और पॉलिटिकल एंगल से देखें अगर अपन तो 2018 में असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस को उसका लाभ भी मिला था। मतलब अगर आप उस ढंग से देखें अगर कि उसकी सीटें बढ़ गई थी और उसकी सरकार भी बन गई थी। लेकिन देखिए सवाल जो मूल सवाल है वो ये है, जो रंजन जी ने सारी बातें कही दी हैं
कि उसका लाभ ही होना है, जनता को भी होना है, और एक राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस को भी हो सकता है लाभ, और होगा। मूल बात क्या है कि इंटीग्रिटी की बात है, ईमानदारी की। आप अगर शेडो कैबिनेट बनाएं तो और ना बनाएं तो, जनता के विषय आपको दोनों स्थितियों में, बगैर शेडो कैबिनेट के और शेडो कैबिनेट के, उठाने तो जनता के विषय ही हैं। जनता की जो मुद्दे हैं, तकलीफें हैं, मसाइल हैं, उन्हीं को तो उठाना है आपको। आप शेडो कैबिनेट बना के उठाएं या शेडो कैबिनेट ना बना के उठाएं आप। अब देखिए, एक उदाहरण मैं देता हूं आपको। आपने भी देखा होगा, हम लोग सारे लोग भोपाल शहर में रहते हैं, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। राजधानी में पे मैं जो थोड़ा एम्फेसाइज कर रहा हूं, जोर दे रहा हूं, हम देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने में भोपाल शहर में कई जगह वो सीसी रोड बन रही है साहब, सीमेंट की रोड। रंजन जी, आपने भी देखा होगा, सीसी रोड में भोपाल के कई इलाकों में जो मकान 20 साल पहले से बने हुए हैं, 25 साल पहले से बने हुए हैं, वो सीसी रोड की हाइट इतनी हो गई है कि वो मकान गड्ढे में चले गए। अब वो बारिश आने वाली है, मकान बारिश में डूबेंगे। अब इसके लिए मतलब ये विषय अगर आपको उठाना है, सरकार के संज्ञान में अगर ये विषय लाना है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए किसी शेडो कैबिनेट की जरूरत है, अगर आप एक मेरे नजरिए से देखें तो। लेकिन बहुत अच्छी बात है अगर शेडो कैबिनेट बना करके इस तरह के तमाम विषय सरकार के सामने उठाए जा सकते हैं, सरकार को घेरा जा सकता है, जो कि विशुद्ध रूप से एक आम आदमी से जुड़े हुए विषय हैं। आप सर्वे करा लीजिए, भोपाल में कई इलाकों में लोग इस सीसी रोड के कारण परेशान है। मैंने एक उदाहरण दिया आपको, ऐसे तमाम विभाग से जुड़े हुए विषय हैं, समस्याएं हैं, लोगों की तकलीफें हैं, जो कि नहीं आ पाती हैं। सवाल फिर वही घूम फिर के आता है कि अगर आप अपनी कोशिश में ईमानदार हैं तो शेडो कैबिनेट बना के उठाइए या बगैर शेडो कैबिनेट के उठाइए, मगर उठाइए। हमारा कहना यह है कि विषय आने चाहिए, सरकार के ध्यान में लाए जाने चाहिए, और सरकार अगर कुछ गलत जवाब देती है, चीज़ों को छुपाती है, तो उसको उजागर किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि भाई देखो, ये हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं अल्टीमेटली। तो उसका लाभ भी मिलेगा कांग्रेस को, अगर कांग्रेस बनाती है और ये सब करती है। केवल बनाने से नहीं होगा, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने शेडो कैबिनेट बना दी, क्योंकि हमारे यहाँ भारत की बात करें तो मल्टी मामला है पार्टियों का। वो ब्रिटेन वगैरह में या कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज हैं उसमें तो 2 पार्टी सिस्टम है ज़्यादातर जगह। तो उनके यहाँ ठीक है, उनके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन है, और जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो नियम कानून है उसमें भी प्रावधान है। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है भी नहीं, लेकिन ठीक है, राज्यों में बनाई गई है। पहले तमाम जगह महाराष्ट्र में बनाई थी, बीजेपी नहीं बनाई थी 2004 में जी, तो कांग्रेस की और एनसीपी की सरकार थी, लाभ भी मिला उसको। ये परंपराएं मध्य प्रदेश में भी रही है, हमने देखा है, और इसके साथ साथ महाराष्ट्र, गोवा, केरल यहाँ भी रही है। लेकिन उमाकांत जी, सवाल है कि सीसी रोड की जो बात उठाई है राजेश जी ने, ये बहुत ही मौजूद विषय है, क्योंकि अभी एक बारिश तेज होगी और सारे घर जो हैं पानी में डूब जाएंगे। मैं तो इसको गांव के अंदाज में अगर कहूँ तो सब वो जो धान की खेती होती है उसके बड़े बड़े तालाब जैसे बन जाएंगे, जिसमें लोग धान के रोपे लगाते हैं। घर भी धान के रोपों की तरह आपको नजर आएंगे, क्योंकि सबके घरों में जहाँ जहाँ सीसी रोड बन गई है वहाँ कम से कम घुटने घुटने पानी ना हो तो 1-1 आधा फीट पानी तो हो ही जाएगा। सवाल ये कि इसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार है। सड़क बनाने के लिए सीसी रोड अगर आप बना रहे हैं तो उसकी खुदाई करके उस 1 फीट के लेवल की आप खुदाई करिए, और फिर 1 फीट आप सीमेंट की रोड को बनाइए, ताकि वो आम जो रोड बनी उससे ऊपर ना जाने पाए। लेकिन सरकार तो अंधी भी होती है और बहरी भी होती है, कोई भी सरकार हो। लेकिन प्रतिपक्ष अगर गूंगा हो गया तो फिर जनता के पुरसाने हाल नहीं है। हमारा कहना है कि प्रतिपक्ष इस बहाने ही सही कम से कम जुबान तो खोले। अभी तो हंगामा करके सदन की कार्रवाई खत्म हो जाती है। वो दौर भी था, अर्जुन सिंह के ज़माने की बात करें, हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे। उसके पहले हम जाएंगे तो श्यामाचरण शुक्ल जी की बात होगी, फिर जनता काल भी आएगा। तो सवाल है कि हम ज़्यादातर बात करते हैं दिग्विजय सिंह के कार्यकाल की, जो 1993-92 से शुरू हुआ था। तब विक्रम वर्मा, फिर पटवा जी, कैलाश जोशी, ऐसे दिग्गज हुआ करते थे। अविभाजित मध्य प्रदेश था। लेकिन अगर सरकारें अंधी और बहरी होती हैं तो कम से कम प्रतिपक्ष को तो मुखर होना चाहिए, उसका गूंगापन खत्म होना चाहिए, वो उसके मुंह में दही नहीं जमना चाहिए, भले ही सरकारें सुने ना सुने, क्योंकि जनता आपका हर दिन टेस्ट ले रही है।
वो आपके नंबर दे रही है और 5 साल बाद जब आपकी परीक्षा होगी तो फिर आप उसमें पास हो जाएंगे। जैसा राजेश जी ने कहा था कि 2018 में उसका परिणाम भी आया था, उसके पहले कांग्रेस ने शैडो एक तरह से मिनिस्ट्री बनाई थी और 18 में बाद में सरकार कांग्रेस की बनी। आपकी राय इस पूरे मामले को कितना पॉजिटिवली आप देखते हैं, शैडो मिनिस्ट्री को? देखिए राघवेंद्र जी, अगर मंशा सही है और शैडो कैबिनेट काम करती है तो अच्छी बात है। अगर किसी काम के निगरानी में 1 से 2 होंगे तो जनता के हित में फैसले होना चाहिए। लेकिन क्या प्रदेश कहें या देश कहें, वहाँ पर ऐसा सामंजस्य कह लें या ऐसा आपस में एक दूसरे के बीच में तालमेल है क्या? जिस देश में, जिस प्रदेश में सवाल पूछने के और ना पूछने के पैसों का लेन देन चलता हो, वहाँ शैडो गवर्नमेंट की बात कितनी हद तक सही होती है? मुझे तो मतलब ये तो एक, अगर शैडो गवर्नमेंट बनती है और उसकी मंशा में कोई पॉजिटिविटी नहीं है, सकारात्मकता नहीं है, तो एक अराजकता का माहौल भी बनता है। मुझे ऐसा लगता है शैडो गवर्नमेंट बनाने, शैडो कैबिनेट बनाने के पीछे अगर मंशा अच्छी है और काम उसी मंशा के साथ होता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इसके पीछे कुछ हिडन एजेंडा है तो फिर ये एक पैरेलल गवर्नमेंट की तरह बात हो जाएगी और ये फिर प्रदेश को उस दिशा में नहीं ले जाएगी जो दिशा शैडो कैबिनेट बनाने के पीछे दिखाई जा रही है, और वो शायद प्रदेश के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अच्छी बात है, सुनने में अच्छा लग रहा है, आप पिछले सरकारों का जिक्र भी कर रहे हैं। जनता के लिए एक नई बात होती है शैडो कैबिनेट होना, जनता को इससे कोई मतलब नहीं होता। अभी राजेश जी बता रहे थे, बिल्कुल सही है, आप बहुत सी सड़कों को देखिए ये स्थिति है। लेकिन मंशा अगर ऐसे सवाल पूछने की, ऐसे सब्जेक्ट को सामने लाने की, सवाल तो यही है, जो बात राजेश जी को पता है, जो मुझको पता है, जो रंजन जी को पता है, आपको पता है, वो क्या सरकार को पता नहीं है? सरकार को पता है कि सड़क सीमेंटेड बनाने में क्या घपला हो रहा है, कितना घोटाला हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ प्रतिपक्ष जिंदा रहेगा, जागरूक रहेगा, तो फिर वो सरकार के दिमाग पर एक बात और कहना चाहूंगा। आप सीमेंटेड रोड की बात, बीआरटीएस का देखिए ना क्या हुआ। बीआरटीएस में भी हुआ, पहले बीआरटीएस बनाया गया, उसके बनाने में बजट पास हुआ होगा, खर्चा हुआ, फिर उसके बाद उसको तोड़ा गया, उसको तोड़ने में बजट पास हुआ होगा, खर्चा हुआ होगा। तो ऐसे अनेक उदाहरण है। राजेश जी का कहना सही है। बिल्कुल रंजन जी, दरअसल राजेश जी भी बोल रहा है और हम सबकी राय कि शैडो मिनिस्ट्री तो एक कदम आगे बढ़कर सरकार के कामकाज पर निगरानी रखने की बात है। लेकिन आप शैडो मिनिस्ट्री नहीं बनाएंगे तो भी आपका मूल दायित्व है प्रतिपक्ष में रहकर सरकार के सामने जनता की बातों को उठाना और सरकार के कामकाज को सुधरवाना। लेकिन अगर आप मिली भगत से काम करेंगे, नूरा कुश्ती से काम करेंगे, तो फिर ये शैडो मिनिस्ट्री भी किसी काम की नहीं होगी। लेकिन ये शैडो मिनिस्ट्री की बात तभी हो रही ना कि हर खिलाड़ी अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से काम करेगा और जनता को बताएगा, पार्टी को बताएगा कि मैं अगर होम डिपार्टमेंट का शैडो मिनिस्टर था तो मैंने सरकार के बहुत सारे कामों को सदन में बताया कि यहाँ गलती हो रही है, सदन में चर्चा कराई और सरकार को मजबूर कराया कि वो मुकदमे दर्ज करे, आरोपी को गिरफ्तार करे, या गलत मुकदमे दर्ज किए तो वहाँ इंसाफ की बात हो। हम इसी पर फोकस कर रहे हैं कि बेशक इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये होता है तो मुझे लगता है कि बेहतरी के लिए होगा और हम पॉजिटिवली सोचें कि इसमें अच्छा ही होगा। जैसा राजेश जी भी कह रहे थे कि 2018 में इसके नतीजे भी आए और कांग्रेस सरकार में आ गई। हो सकता है कि अगली बार कांग्रेस सरकार में आ जाए, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में सरकार में आ जाए, शैडो मिनिस्ट्री अगर बन रही है और शैडो पीएम राहुल गांधी बन रहा है तो अगले चुनाव में हो सकता है कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर हो जाए। लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी और दिखाना पड़ेगा जनता को कि हम काम कर भी रहे हैं और सच में काम करते हुए दिख भी रहे हैं। आपकी राय? राघवन जी, राजेश जी ने बड़ी अच्छी बात की और वही बहुत सही शब्दों में उन्होंने चीज़ों को एनालाइज किया कि शैडो कैबिनेट हो ना हो, लेकिन आप प्रतिपक्ष में हैं ये तो पता चलना चाहिए। आप शैडो कैबिनेट बना लीजिए। और जैसे अभी पवन खेड़ा का स्टेटमेंट आ रहा था, मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालत है इसलिए है कि कांग्रेस वहाँ प्रतिपक्ष में लगती नहीं है, लगता सरकार में है, वो सत्ता पक्ष में है। उन्होंने एक सेंटेंस में कांग्रेस की बीमारी का निदान कर दिया, मतलब डायग्नोज कर दिया, निदान तो नहीं किया। हाँ, नूरा कुश्ती है ये बता दिया। जी जी, मैंने बहुत अच्छी बात आपने नूरा कुश्ती वर्ड आपने यूज किया। मैं भोपाल से बाहर, मैं राजेश जी के बाद थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। ये जो सड़कें बन रही हैं, आपने भी इसका जिक्र किया, ये मैं इसको बांध मानना हूँ, बांध बन रही है। सड़कों के दोनों किनारों पे नालियां बना रहे हैं। बिल्कुल, नालियां इसलिए है कि जो सड़कों पानी आए
नालियों में चला जाए जिससे सड़क डैमेज ना हो। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो सड़क से ऊंची नालियां बन रही है, मतलब आपका मकान तो नीचे जा रहा है, जो नाली बन रही है उसके बगल में वो और ऊंचा हो रहा है, तो मकान और नीचे आपका जा रहा है और पूरे सर में बांस क्रिएट कर रहा है डैम। रंजन जी, यही तो हम तो कह रहे हैं कि छोटे छोटे सरकार अंधी है, उसको दिख नहीं रहा है, वो बहरी जी, भी, मैं उसको उसी सुनाई बात भी को नहीं बता रहा पड़ेगा। था। लेकिन अगर मैं सदन उसी में को बता रहा था। प्रतिपक्ष बोलेगा, धमकेगा, तो सरकार के कान जरूर खुलेंगे, या नहीं खुलेंगे तो कान के नहीं, पर्दे जरूर फटेंगे। मैं उसी को जोड़ना चाहता हूँ। तो आपने जगह जगह बांध बना के पुल बना दिया। इस भोपाल में कितने सालों से मास्टर प्लान नहीं आया है। इस भोपाल में बार बार अधिकारियों की नजर तुलसी नगर, शिवाजी नगर पे पड़ती है, उस समय वहां पे मकान तोड़ने हैं, वृक्ष काटने हैं। स्मार्ट सिटी बन गए हैं, खड़ी हो गई है। क्या स्मार्ट देखा आपने? सीबीडी जो प्रोजेक्ट हुआ था, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जिसका पार्ट एक गैमन है, उसकी हालत क्या है हम देख रहे हैं। तो आखिर प्रतिपक्ष यहाँ भोपाल में भी तो है, सारे नेता यहाँ पे हैं। आपने कभी आवाज सुनी? निर्मला बुच ने लीड किया था पिछली बार जब स्मार्ट सिटी के नाम पर शिवाजी तुलसीनगर को लिया था, तो निर्मला बुच, बहुत सारे संगठन, एनजीओ और सामाजिक संगठन सामने आए थे, तब जी। जाके वो निरस्त हुआ था। अभी भी वही हुआ, प्रतिपक्ष के नेता नहीं सामने आए, जनता सामने आई, चिपको आंदोलन हुआ, तब जाके निरस्त हुआ। तो मेरा कहना है कि मैं त्रिवेदी जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि प्रतिपक्ष का भरा पड़ा है, आप में जान नहीं है, तब कुछ भी कर लो आप। यही तो नूरा कुश्ती है कैबिनेट जी। कुछ कह रहे हैं राजेश जी, कुछ बोल रहे हैं, राजेश जी कुछ बोल रहे हैं, रंजन जी। मैं जरा जी, थोड़ा प्लीज, रंजन जी की बात को थोड़ा और, मैं रंजन जी ने मेरी बात को आगे बढ़ाया, मैं रंजन जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये भी नूरा कुश्ती है। मतलब ये है कि देखिए, हमको हमेशा आशावादी होना चाहिए रंजन जी, है ना। हम लोग सारे पॉजिटिव नोट पे काम करने वाले लोग हैं, हर हाल में मतलब सकारात्मकता को छोड़ते नहीं है। तो हमारा कहना इसमें इतना सा है, और एडिशन करता हूं अपनी बात में, कि देखिए, अगर शेडो ही बनाने से अच्छा होता है, मान लीजिए भाई, इसको मानने में क्या बुराई है कि शेडो कैबिनेट बनाने से अगर सरकार अच्छा काम करती है, सब कुछ ठीक चलने लगता है, तो मेरा तो कहना ये, या मैं मतलब पॉजिटिव नोट पे ये बात कह रहा हूँ कि हर जगह शेडो का प्रोविजन कर दिया जाना चाहिए। शेडो मीडिया, शेडो प्रशासन, आप समझ रहे हो नहीं, मीडिया पे भी नजर रखने के लिए, उसकी निगरानी की, मीडिया अपना रोल अदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और हो सकता है रंजन जी कि आने वाले वक्त में एक शेडो मीडिया भी हो, शेडो एडमिनिस्ट्रेशन हो, शेडो पुलिस हो, पुलिसिंग भी शेडो हो। व्हाई ओनली शेडो कैबिनेट? हर जगह शेडो अगर हो जाए, देखिए, तो आप देखिए, मतलब घर घर में शेडो हो जाए। राजेश जी, अगर रायता फैलाना है तो फिर ऐसे ही फैल सकता है कि फिर उसको इतना आप एलोबरेट कर दो, इतना इसको कुल मिला के स्प्रेड कर दो कि फिर अभी सिर्फ इस पर फोकस कर रहे हैं कि माननीय राहुल गांधी शैडो प्राइम मिनिस्टर हैं, और शैडो प्राइम मिनिस्टर बनने से हम ये नहीं कहते कि कोई बहुत क्रांति हो जाएगी, लेकिन अगर इससे लोकतंत्र मजबूत होता है, प्रतिपक्ष एक्टिव होता है। फुटबॉल में, हॉकी में हम देखते हैं कि एक एक खिलाड़ी पर एक एक खिलाड़ी मार्क करता है, जैसे सेंटर फॉरवर्ड को बहुत बढ़िया है तो उसके पीछे 3 खिलाड़ी लगा दिए जाते हैं ताकि वो मार्क कर सके। ये मुझे लगता है ये उसी तरह का है जैसे अपन कई जगह मटके की कुल्फी खाने जाते हैं और वो ऊपर से कई जगह वो फालूदा अलूदा टाइप या कुछ एडिशन में कुछ आइटम डाल दिया जाता है ना। जैसे हम लोग प्रिंट मीडिया में थे तो स्क्रीन लगा दी जाती थी, यार इस बॉक्स पे स्क्रीन लगा दो। देखिए, उस तरह का है ये। मतलब देखिए, मैं तो सिर्फ समय की कमी, लेकिन एक किस्सा सुनाता हूँ कि फर्क तो पड़ता है। फर्क यही पड़ता है ना कि वो थोड़ा सा अलग से, भाई अलग मतलब अलग क्या है, कुछ अलग बताइए तो शैडो कैबिनेट भाई जिसके अलग है। अगर जिम्मेदारी फिक्स हो जाती है, घर में शादी ब्याह होती है, बारात आती है, तो छोटे छोटे बच्चों को भी काम दे दिया जाता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी अगर तय हो जाएगी, वैसे तो काम ही है प्रतिपक्ष की, वो काम करे, सरकार के कामों को उजागर करे। मीडिया की भी आपने बात की कि शैडो मीडिया का भी काम है कि ये बताए कि सरकार की गलती क्या है। मैं बहुत पीठ तो नहीं ठोकूंगा, लेकिन भोपाल की बात करें, जहाँ तक पेड़ काटने के मामले में, हरियाली के मामले में, मुझे नहीं पता कि और कितने चैनलों ने इस पर चर्चा की थी। हमने लेकिन लगातार 2 दिन इस मुद्दे पर चर्चा की थी कि अगर ये 29,000 पेड़ कट रहे हैं तो फिर तो ये जो सारे मामले, इस पर मैं इस पर विस्तार से नहीं जाऊँगा, लेकिन IND 24 ने इस पर बहुत तीखी और गंभीर चर्चा की थी। अलग बात है कि जनता का भी सहयोग मिला और सब ने मिलकर इस मामले को एक तरह से हैंडल किया और वो 29,000 पेड़ बच गए। तो चर्चाएं बहुत सारी है,
हमारा मकसद सिर्फ इतना है उमाकांत जी कि शैडो कैबिनेट से ही सही सरकार को घेरना चाहिए, सरकार पर अंकुश लगाना चाहिए। सरकार तो एक हाथी की तरह है, अगर विपक्ष शैडो सरकार बनाता है तो वो उस महावत के अंकुश की तरह होगा जो उस हाथी को कंट्रोल कर सकती है, नौकरशाही को कंट्रोल कर सकती है। सबको पता, राजेश जी आप बेहतर जानते हैं, रंजन जी भी जानते हैं कि जब प्रतिपक्ष एक्टिव होता है तो विधानसभा में सरकार, कई बार हमने डरते हुए कांपते हुए देखा कि सदन की कार्रवाई चल रही है, ये खबर छप जाएगी तो कई अफसर सस्पेंड हो जाएंगे, सरकार को जवाब देने में दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये तब सरकारें कांपती हैं जब प्रतिपक्ष ताकतवर होता है। संख्या का सवाल नहीं है, वो कितना तीखा और कितना पैना होता है। ये है आपकी छोटी सी राय। जी राघव जी, मेरा ये कहना है कि शैडो कैबिनेट का विचार तो अच्छा ही है, अगर मंशा भी अच्छी होगी तो सही है। अगर मंशा सही होगी तो वो पॉजिटिविटी की तरफ, सकारात्मक तरह की तरफ जाएगी, और अगर मंशा कुछ और है, मंशा के पीछे कोई उद्देश्य और है, सरकार के चलने में बाधा बनना है, तो फिर बात है। उद्देश्य तो कुछ नहीं, हम तो कह रहे हैं कि अगर मंशा कैसी भी होगी फर्क तो आएगा, क्योंकि उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर वो शैडो कैबिनेट में मिनिस्टर है, सहकारिता का काम देख रहा है, हेल्थ का काम देख रहा है, तो फर्क तो आएगा, उसको बोलना तो पड़ेगा, और जब वो बोलेगा तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा, और जवाब जब दिया जाएगा तो फिर नौकरशाही को एक्टिव होना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये कोशिशें हैं और कोशिश तो करते रहना चाहिए। जी जी, आपका कहना सही है। अगर वास्तव में स्थिति यही है कि सरकार पर अंकुश लगाकर या सरकार को सही मार्ग दिखाने की दिशा में काम किया जा रहा है तो अच्छी बात है, फिर तो इसका स्वागत होना चाहिए। राजेश जी, कुछ कहना तो नहीं आपको? आखिरी टिप्पणी? नहीं, आखिरी क्या, समय तो हो गया, लेकिन फिर भी कोई एक आध आप छक्का लगाएं तो। ना छक्के के लिए वो तो परम सत्य यही है कि अगर शैडो कैबिनेट बनाने से अंततोगत्वा लोगों का, जनता का भला होता है, बिल्कुल, तो खूब बनाना चाहिए और इसका स्वागत भी करना चाहिए। बिल्कुल, बल्कि सरकार को भी ये अपील जारी कर देनी चाहिए। सरकार क्यों करेगी? सरकार तो करेगी नहीं, अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगी वो? नहीं, मतलब सरकार भी अंततः जनता के लिए काम कर रही है। ठीक है, वो अच्छे ढंग से काम करेगी। सरकार को अपील जारी कर देना चाहिए बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, सवाल ये। लेकिन राहुल गांधी शैडो पीएम है तो जैसी उम्मीद वहां है, कांग्रेस जरूर उसको फॉलो करेगी, उनके राष्ट्रीय नेता है, तो उम्मीद करते हैं कि सब सदनों में, लोकसभा से लेकर राज्य विधानसभा सदनों में इसका असर दिखेगा और सरकार को काम करने के लिए मजबूर किया जाएगा। कम से कम जो गलत काम हो रहा है वो रुकेंगे और जनता के कल्याणकारी कामों पर सरकार फैसले करेगी। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। रंजन जी आपका साधुवाद, राजेश जी आपका साधुवाद, उमाकांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बख और मैं सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।